बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 4 का डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन का पार्ट सेक्शन 1 कर रहे थे। आज भी हम थोड़ा सा उसको ही कंटिन्यू करेंगे और साथ हम चैप्टर जो 4 का सेक्शन 2 है उसको भी थोड़ा सा टच करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। अब लास्ट सेक्शन में मैंने आपको ये दोनों चीज सिखाई थी। अब डेमोग्राफिक में जितने भी क्वेश्चन है आपने वो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में कर लिए होंगे। और अब एक और चीज, अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने अपने इंस्ट्रूमेंट की मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ की थी उनको हम लोग उसके भी टेबल ऐड करेंगे। हर वेरिएबल का एक लेटर से टेबल, ठीक है। अब देखिए अब उसको कैसे लिखना है। टेबल, ठीक है, इधर से मैं कॉपी करूंगी टेबल। अब टेबल 4.2 था, इसको मैं 4.3 का नाम दे देती हूँ। और नीचे मैं लिख देती हूँ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, STD, डेविएशन ऑफ MLQ। मेरा पहला वेरिएबल था MLQ, राइट। अब मैं बिल्कुल इसी तरह ये टेबल जो है इसको कॉपी करूंगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक ब्लैंक टेबल बना के उसको अपनी रिक्वायर्ड जो है उस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से वो वैल्यू अपेयर हो जाती है तो उसको बार बार आपको कैंसिल आउट करना पड़ता है। अब टेबल का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होगा, या अगर मैं आपको उधर से SPSS वाला टेबल दिखाऊं तो वो कैसा है। तो ये डिलीट टेबल पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब ये जो मेरे पास MLQ की मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकली थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसमें से मैंने क्या करना है, इसको कॉपी कर लूंगी सब आइटम्स को, Ctrl+C, और इधर जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगी, Ctrl+V। अब इसी टेबल के अंदर मैं अगर फॉर्मेटिंग करना चाह रही हूँ तो मैं उसके लिए इसको जरा थोड़ा सा ब्रॉड कर लेती हूँ। इसमें से मेरी पॉपुलेशन 400 ही है, इसको मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये कॉलम मैं इसको कर देती हूँ, डिलीट कॉलम कर देती हूँ। अब आप देखें मेरे पास सिंपल यही आ जाएगी। इसमें लास्ट वाला जो कॉलम है उसको भी मुझे डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि वैलिड मेरे पास 400 ही है। डिलीट, ये डिलीट सेल हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसके वो उसी तरह उसको टेबल को ड्रा करना है जैसे ऊपर मेरे पास हुआ हुआ है। इधर मैं लिख दूंगी इसके राइट साइड पे मैं एक और कॉलम बनाऊंगी। इंसर्ट में जाऊंगी, राइट, इसके राइट पे मुझे चाहिए, या लेफ्ट पे बना लेते हैं। देखा, ये लेफ्ट पे बन गया। इसको अब मैं शॉर्ट करूंगी, थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग ठीक कर लेते हैं। इसके ऊपर लिख देते हैं सीरियल नंबर, और इसके बाद इधर दे देते हैं हेडिंग स्टेटमेंट्स की, स्टेटमेंट्स, राइट। और इसको वापस ले आएंगे अपनी जगह पे बिल्कुल इसी तरह, ताकि इस नीचे से जाते हैं हम लोग और बिल्कुल टेबल को फॉर्मेट दे लेते हैं उसका। ये रहा, ये देखें। अब इधर आप इसको इसके हिसाब से दे दें नंबर। ये आप जाएंगे लेबलिंग के ऊपर, नंबरिंग लाइब्रेरी के ऊपर, उसको ये नंबर दे दिया आपने। मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ इसी को दूं, ठीक है। तो मैं इससे सिलेक्ट करूंगी, डोंट नो ये शो क्यों नहीं कर रहा इसको यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस टेबल की फॉर्मेटिंग कैसे ठीक करनी है। इस सारे टेबल को सिलेक्ट करें और ये चले जाएं आप फॉर्मेटिंग के अंदर, टेबल फॉर्मेटिंग के अंदर। ये टेबल है ना हमारे पास, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग।
ये टेबल प्रॉपर्टीज में मैं जाऊंगी। अब रोज एंड कॉलम्स, राइट, जिसे हमने लास्ट टाइम करेक्ट किए थे उसको ठीक कर लूंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक टेबल ड्रा करके। 16 मुझे चाहिए। इंसर्ट टेबल, इसमें मुझे 16 और 16 नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए मेरे पास, नंबर ऑफ कॉलम 4 और रोज मुझे चाहिए 16। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ये सारी चीजें इधर से मैं उधर पेस्ट कर दूंगी। इसको आप डिलीट कर दें टेबल को यहाँ से। इधर आप लिखेंगे सबसे पहले सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर हो गया। ये आपकी जो स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, इधर मीन, और इधर हम लोग लिख देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन लास्ट कॉलम में। और ये आपको पता चला इटैलिक आ गया, तो इसको चेंज कर देंगे, इटैलिक को बोल्ड कर देंगे, 12 कर लेंगे और इसको हम सबको सेंटर में ले आए, राइट। अब इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट करेंगे, इसको भी हम थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। अब क्या करते हैं, सारे की फॉर्मेटिंग, इसके ऊपर जो बॉर्डर्स है इसको रिमूव कर लेते हैं। ये देखें, नो बॉर्डर। अब ये यहाँ आ रहा है, ये नो बॉर्डर, इसको भी ऊपर से भी नो बॉर्डर कर लेंगे हम लोग। ये भी हमारे पास हो जाएगा नो बॉर्डर, राइट। अब इसका एक टॉप बॉर्डर लगाएंगे हम लोग और एक बॉटम। ये टॉप लग गया, राइट। और इसके बाद जो लास्ट वन है हमारे पास, ये रहा। इसके नीचे हम एक बॉटम लगा लेंगे बॉर्डर। ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम सारी का इधर से दे देते हैं नंबरिंग। इधर से हमने सिलेक्ट किया इसको और इसके ऊपर जाएंगे नंबरिंग दे देंगे, ऐसे भी दे सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अपनी सारी स्टेटमेंट सेलेक्ट करेंगे, ये देखें यहाँ लिखी हुई है। इसको सबको सिलेक्ट किया, सबको सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हम यहाँ जाके इसको पेस्ट कर लेंगे। ये पेस्ट कर दिया हमने, ये देख सकते हैं आप। अब इसको सबको मैंने आपको पहले बताया था, टाइम न्यू रोमन 12। ये देखिए, ये सारी आपकी स्टेटमेंट इसके ऊपर कॉपी हो चुकी है। और इसी तरह इसका मेन वाला टेबल इधर से कॉलम सारा कॉपी करेंगे, मेन कॉपी। और ये हम मेन वाले में कॉलम में इसमें कॉपी सारा सेलेक्ट करके इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। और ये भी टाइम न्यू रोमन और 12 में जाएगा, 12 फॉन्ट साइज में। ये आ गया आपके पास। बिल्कुल इसी तरह आपने स्टैंडर्ड डेविएशन सबको सिलेक्ट कर लें। ये आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन सिलेक्ट हो गई। और इधर से भी एसपीएसएस वाले पोर्शन में से भी आपने क्या करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी सारी सिलेक्ट हो गई, कॉपी। और ये हमने यहाँ के पेस्ट कर दी। और टाइम न्यू रोमन वंस अगेन और 12, ये आपके पास आ गया। अब आपने इसकी इंटरप्रेट कैसे करना है, मेजर मेजर प्रॉब्लम, ठीक है, सब जो आपको मुश्किल लगती है। अब ये टेबल हमें क्या शो कर रहा है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, एमएलक्यू का। उसको लिखेंगे और हम इसके अंदर बता देंगे कि सबसे ज्यादा जो मीन आया है वो किस आइटम का आया है, कौन सी चीज जो सबसे ज्यादा मीन शो कर रही है, कौन सी आइटम। तो इधर हम चेक कर लेते हैं किस आइटम का मीन ज्यादा है। सो 4.08, 4.11 हमारे पास जो आइटम 12 है उसका मीन सबसे ज्यादा है, जो कि है 4.11। और वो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है किसके ऊपर,
टीचर के ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल के ऊपर। और जो सबसे कम है स्कोर वो भी हम चेक कर लेते हैं किस आइटम का है। और वो सबसे कम हमारे पास है 3.87। वो हमारे पास सबसे जो है कम 3.83, वो है आइटम 10 का। ये देखें, इसको हमने रिपोर्ट करना है और इसको रिपोर्ट करना है 10 और 12 को, क्योंकि इसका सबसे लीस्ट स्कोर है और इसका सबसे हाई स्कोर है। तो हम इधर लिख देंगे टेबल 4.3 shows table 4.3 shows that the item 12 mean m is equal to मीन को रिप्रेजेंट करेगा हमारे। इतना मीन है उसका 4.11। इट इट मीन्स आगे आपने स्टेटमेंट लिख देनी है, उसको ब्रैकेट में स्टेटमेंट को लिखना है। तो हम इसकी लिखेंगे इट मीन्स HODs help others to find meaning in their work, right? And और हम लिख देंगे इसका दिस आइटम हैज हाईएस्ट मीन अमंग ऑल। इसी तरह हम लिखेंगे आइटम टेबल शोज दैट, हम लिखेंगे द आइटम 10 हैज लीस्ट मीन स्कोर as compared to other। So we considered it, we considered that HODs provide recognition and rewards. HODs provide recognition and reward, right, with each other when they reach specific goal, right। ये इस तरह हम लिख देंगे और इसका मीन लिख देंगे एंड दिस आइटम मीन इज लीस्ट, वो कितना है 3.83। इसी तरह आपने अपने सेकंड वेरिएबल की मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के, अगर आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाली तो आपको मेरे चैनल पे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, उधर से आप चेक कर सकते हैं कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करें। तो उसको फाइंड कर लें और ये आपका जो है सेक्शन 1 इसी तरह कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेक्शन 2 की, सेक्शन 2 आपको पता है इन्फ्रेंशियल स्टेट होती है और उसके अंदर जो हम अपना जो डाटा है उसको हम लोग जो हमने उसकी रखी होती है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों की कैलकुलेट हो गई। अब ये जो सेक्शन 2 होता है उसमें सिर्फ हम लोग बताते हैं कि हमारा जो रिसर्च का डिजाइन कौन सा था, इधर वो कॉजल इफेक्ट था, कोरिलेशनल था, एक्सपेरिमेंटल था, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वो बहुत छोटा सा है, उस वक्त तक आप इसको कंप्लीट करना। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछें। अब और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।